दिस कंप्यूटर। हेलो, आवाज जा रही? हेलो भाई, चैट में लिखो, आवाज जा रही है? आवाज जा रही है? हेलो। सारी ओके। चलो। देखो, हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। देखो, हम लोग कल क्या तक कहाँ तक पढ़े थे? थर्ड ईयर प्लान पढ़े थे ना, ठीक है। थर्ड ईयर प्लान पढ़े थे। रुको, मुझे वो स्लाइड लाने दो, एक सेकंड। अरे पप्पा, एक सेकंड रुक जाओ। देखो, हम लोग 5 ईयर प्लान पढ़ चुके थे, ठीक है। कहाँ तक पढ़े थे? हम लोग पढ़े थे लगभग हॉलीडे प्लान तक पढ़ चुके थे, ठीक है। हॉलीडे प्लान क्या था? जब फर्स्ट, वे यार ये बहुत स्लो चल रहा है। फर्स्ट ईयर प्लान जब था, उसके बाद आया था सेकेंड ईयर प्लान, उसके बाद आया था एक बीच में हॉलीडे, सॉरी, फिर आया था एक थर्ड ईयर प्लान, ठीक है। उसके बाद आया था एक हॉलीडे प्लान। चलो, अब हॉलीडे प्लान से हम लोग शुरू करते हैं। तो हम लोग 5 ईयर प्लान पढ़ चुके थे, जो कि एक बॉम्बे प्लान था, गार्डियन प्लान था, ये था, ये था, ये था, ठीक है। हो रहा ना रिवाइज बस। रिफॉर्म्स हम लोग पढ़ चुके थे। हाँ, तो हम लोग रिफॉर्म्स पढ़ चुके थे, ठीक है। एक सेकेंड, मेरा इन्वर्टर खराब हो रहा है, ठीक है। रिफॉर्म्स हम लोग पढ़ चुके थे, जैसे लैंड टिलर ये पढ़ चुके थे, लैंड सीलिंग एक्ट पढ़ चुके थे, ये पढ़ चुके थे। ये क्या होता है? बस इसमें ये होता है कि भाई, तुम 5 एकड़ से ज्यादा जमीन नहीं रख सकते। कुछ पॉलिसी थी, सब क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में नहीं पूछेगा, ठीक है। बस इतना तुम्हें याद रखना है कि पॉलिसी ऑफ लैंड टिलर क्या था, लैंड सीलिंग एक्ट क्या था, और हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स क्या थी। इन सब का मतलब यही है कि तुम 5 एकड़ से ज्यादा जमीन नहीं रख सकते हो। तुम्हें अगर उस समय खेत इतने वो हो गए थे कि उस समय तुम्हें वैरायटी सीड्स, मतलब कि हाइब्रिड जो सीड्स होती हैं, उनका इस्तेमाल करना पड़ेगा खेती करने के लिए। मतलब कि अगर तुम्हें उपजाऊ खेती चाहिए, ठीक है। तो ये सब चीजें था, ये सब मैंने पढ़ा चुका था, और ये भी मैंने बोल दिया था। सेकेंड ईयर 5 प्लान हम लोग पढ़ चुके। सेकेंड 5 ईयर प्लान का मॉडल किस पे बेस्ड था बताओ? मेलविनोसिस पे मॉडल था। इनके दिन के हम लोग स्टैटिक्स डे का सेलिब्रेशन करते हैं, और यही इन्होंने ही इंडियन कोलकाता में कोलकाता में एक ब्रांच खोली है, जिसको स्टैटिकल इंस्टीट्यूशन भी बोलते हैं। ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। ड्यूरेशन भी हम लोग पढ़ चुके हैं। और पीएम उस समय कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। की फैक्टर, पब्लिक सेक्टर, टारगेट पढ़ चुके थे। ये सब चीजें पढ़ चुके हैं, ठीक है। और ये हम लोग यहाँ तक पढ़ चुके हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे 3-5 ईयर प्लान। हम लोग ये भी पढ़ चुके थे, गैडगिल मॉडल भी पढ़ चुके थे। जय किसान जय जवान याद होगा तुम्हें शायद, ठीक है। और ये रहा, यहाँ से पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। अभी का आया था पार्ट 2 ब्रेक प्लान हॉलीडे, ठीक है। ये थर्ड ईयर में आया था। कब आया था? थर्ड ईयर में आया था। मतलब कि जब फर्स्ट प्लान जो था हमारा, फर्स्ट ईयर प्लान, वो तो कामयाब हो गया, सक्सेसफुल हो गया। जो सेकंड 5 ईयर प्लान आया था वो भी सक्सेसफुल हुआ था, लेकिन उतना अच्छा नहीं हुआ था। कुछ 0.13% जो था, उसमें गिरावट थी। थर्ड में हम लोग बहुत बेकार अचीव नहीं कर पाए थे। कितना अचीव किए थे वो भी एक बार देख लो, खुद देख लो। 5.6% का हमारा टारगेट था कि हम लोग इतना
प्रॉफिट करेंगे, लेकिन हम लोग प्रॉफिट कितना किए, सिर्फ 2.8%। तुम लोग खुद देख सकते हो, तो यहाँ पे हम लोग को भारी लॉस हुआ, ठीक है। अब इसी चीज को फुलफिल करने के लिए भूल वो पीएम बोले कि मतलब समझ लो, एक आदमी बोला कि आप तुम लोग आराम से धैर्य मन से बैठो और एक फिर से एक इन सब चीजों के बारे में सोचो। तो वही बीच में लाते हैं एक ब्रेक प्लान हॉलीडे। इसमें हम लोग सोचते हैं हम लोग को करना क्या है अगले 5 साल। अब आएगा फोर्थ ईयर प्लान ना, फोर्थ ईयर प्लान से पहले हमारा ब्रेक प्लान हॉलीडे आता है। क्वेश्चन पूछ लेता है एग्जाम में सीधा ऐसे कि थर्ड ईयर 5 प्लान के बाद क्या आता है, फोर्थ ईयर प्लान आता है कि 5 ईयर प्लान आता है, 6 ईयर प्लान आता है कि प्लान हॉलीडे आता है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है। तो क्वेश्चन एक और पूछता है, तो पता है कि थर्ड थर्ड ईयर प्लान कब आया था। तो थर्ड ईयर प्लान कब आया था, 1966 से 1969। भाई कॉपी लेके बैठ जाओ, क्योंकि नोट जल्दी बनेगा नहीं, अभी समय उसी के साथ लिखते चले जाओ, ठीक है, मतलब बाद में पछताओगे, ठीक है। तो इसमें क्या था, इसमें हम लोग एनुअल प्लान होता है, इसमें हम लोग न्यू एग्रीकल्चर स्ट्रेटेजी को अपनाते हैं। अब हम लोग कुछ नया करेंगे, जिससे कि जो हमारा थर्ड ईयर प्लान में जो हमने सिर्फ 2.5% अचीव किया था, हमको 5 पॉइंट कुछ समथिंग अचीव करना था, पर हमने 2.8% अचीव किया। उस चीज को फुलफिल करने के लिए हम एक नई स्ट्रैटेजी बनाएंगे, ठीक है। इस टाइम पर ग्रीन रेवोल्यूशन आया था। ग्रीन रेवोल्यूशन क्या होता है और इसके जनक क्या होते हैं, आप समझो। ग्रीन रेवोल्यूशन ये आया था कि आपको मतलब एक साइंटिस्ट आए थे, मतलब उस समय बहुत जो खेती होती थी उस समय वो उपजाऊ नहीं हो पा रही थी। तो कुछ चीजें की गई जिससे कि जो खेतें थी उसमें उपजाऊ जो उसका परसेंटेज था वो बढ़ जाता है। उसी को ग्रीन रेवोल्यूशन कहते हैं। इसमें क्वेश्चन सीधा पूछता है, पहले क्या क्वेश्चन क्या पूछता है कि ग्रीन रेवोल्यूशन के जनक कौन है, हु इज द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। तो इसका आंसर क्या होगा, MS स्वामीनाथन। इन्हों यही है फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। इसमें क्या हुआ था, इसमें फर्टिलाइजर्स आए थे, पेस्टिसाइड्स आए थे। तुम्हें पता होगा भाई कि फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड्स कहाँ यूज होते हैं, एग्रीकल्चर में, ठीक है। तो बस तुम्हें इतना याद करना है कि ये ब्रेक प्लान हॉलीडे कब आया था। ये आया था 1966 से 19 कब आया था, ये आया था 1966 से 1969। उसका ड्यूरेशन पूछता कितने साल तक चला था, तो 3 इयर्स तक चला था। तुम कैलकुलेट कर सकते हो भाई खुद से कि 66 में +3 जोड़ो, 69 भी पूछ लेता है। प्लान हॉलीडे कितने साल तक का था, तो 3 इयर्स तक का था, ठीक है। और फादर्स ऑफ रेवोल्यूशन कौन, ग्रीन रेवोल्यूशन कौन था, MS स्वामीनाथन था, ठीक है। ये रहे MS स्वामीनाथन। मैं इनका चेहरा दिखा देता हूँ, भूलना मत। ये रहे हमारे ग्रीन रेवोल्यूशन, ठीक है। अब आता है फोर्थ ईयर प्लान, ठीक है। फोर्थ ईयर प्लान में क्या चीज आता है कि ये होता है किसके, पहला क्वेश्चन पूछ लेगा सीधा तुमसे, मैंने बताया ना तुम्हें मॉडल याद करना है, किसके मॉडल पे बेस्ड था। तो जो ये फोर्थ ईयर प्लान था, ये किसके, गाडगिल प्लस प्लस किसके, रुद्र एलन मॉडल पे बेस्ड था, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज क्या पूछता है कि इसका ड्यूरेशन कितना था। तो इसका ड्यूरेशन था 1969 से 1974 तक था, ठीक है। हम लोग, मैंने बताया तुम्हें क्या क्या चीजें याद करनी है। पहला तो तुम्हें याद करना है कि मॉडल किसके मॉडल पे बेस्ड है। मॉडल तुम समझते हो ना, मॉडल मतलब कि इन सब चीजों में मतलब एक आदमी रहेगा वही पूरा नक्शा बनाएगा, तुम्हें क्या क्या चीजें करना है, तो उसको मॉडल बोलते हैं। तो मॉडल किस पे बेस्ड था, पहला चीज ये पूछ लेंगे। उसके बाद क्या पूछता है कि इसकी ड्यूरेशन कौन था, ठीक है, ये पूछ लेता है। और इसका प्राइमरी गोल क्या था, प्राइमरी गोल मतलब कि एग्रीकल्चर फोकस करना चाहता था, किस पे क्रॉस करना चाहता था, प्राइमरी गोल इसका। चौथा चीज क्या पूछ सकते हैं, इसमें PM कौन था। और क्या पूछ सकता है, इसका ड्यूरेशन हो गया, और कुछ चीजों का जो चीज मिसलिनियस चीजें समझ लो, मिसलिनियस में से कुछ कुछ बन जाए वो सब चीजें मिसलेनियस हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट चीज क्या आता है, ग्रोथ विद, ये था हमारा वो क्या था, हमारे प्राइमरी गोल था, मतलब हमें ये सब चीजें अचीव करनी है, ठीक है, प्राइमरी गोल था। तो ग्रोथ विद स्टेबिलिटी, हमें ग्रोथ विद स्टेबिलिटी मतलब हम लोग स्टेबल होके ग्रोथ करें, ठीक है। ये नहीं कि हम लोग ये मतलब कि हम लोग इलेक्ट्रिसिटी में ग्रोथ कर रहे हैं लेकिन हम लोग केमिकल इंडस्ट्रीज में ग्रोथ कर ही नहीं रहे, मतलब हर चीज को हमको ग्रोथ लेके चलना है। प्रोग्रेसिव अचीवमेंट ऑफ सेल्फ रिलायंस, मतलब जो हम लोग सेल्फ मतलब कि सेल्फ रिलायंस पे भी हम लोग को प्रोग्रेसिव अचीवमेंट चाहिए, ठीक है। और उस समय PM कौन थी, तो वो थी इंदिरा गांधी जी, ठीक है। इन्होंने ही इमरजेंसी डिक्लेयर किया था, ये भी याद रखना। और इमरजेंसी किस आर्टिकल में आता है ये तुम बताओ कमेंट में, मुझे तो नहीं लगता बता पाओगे, ठीक है। अब देखो,
दोबारा घूम रहा है। तो इस समय हम लोग टारगेट बनाए थे 5.6% का कि हम लोग को टारगेट अचीव करना है, लेकिन हम लोग फिर से नाकाम हो गए ना। सिर्फ कितना अचीव किए? 3.3%। क्वेश्चन ये भी पूछता है हम लोग व्हाट इज द टारगेट ऑफ फोर्थ ईयर प्लान, हम लोग कितना टारगेट बनाए थे, तो वो था 5.6% का, ठीक है। और अचीव हम लोग कितना किए थे? अचीव हम लोग सिर्फ किए थे 3.3%, ठीक है। अब इस समय कुछ चीजें आई थी तो समझो। एक 14 बैंक का नेशनलाइजेशन हुआ। नेशनलाइजेशन मतलब कि समझो कैसे होता है नेशनलाइजेशन। नेशनलाइजेशन मतलब कि तुमने अपने मन से भाई, अपने मन से कोई बैंक खोल दिया। फॉर एग्जांपल तुमने खोल दिया प्रयागराज बैंक। प्रयागराज बैंक, और ये तुमने अपने मन से, ये प्राइवेट बैंक है, ठीक है। अब सरकार की नहीं भाई, ये प्राइवेट बैंक नहीं रहेगी। तुम कभी भी लूट के चले जाओगे, तुम्हारे पास कोई टर्म्स एंड पॉलिसीज है नहीं, तो इसको नेशनलाइज किया। नेशनलाइज मतलब इसको प्राइवेट से इसको तुम्हें गवर्नमेंट में इसने चेंज कर दिया, यही सब होता है। तो इसमें क्वेश्चन पूछता है कि 14 बैंक नेशनलाइजेशन किस ईयर प्लान में आया था? 5 ईयर प्लान में आया था कि 4 ईयर प्लान में आया था कि 6 ईयर प्लान में आया? ऐसे तो याद रखना कि 14 बैंक का नेशनलाइजेशन 4 ईयर प्लान में आया था, ओके। और इसमें फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम आया था। फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम की भाई समझ रहे हो कि इतने, समझ जाओ भाई, घर का माहौल सही नहीं है। और इसमें क्या आया था? अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट भी हुआ था। अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट मतलब कि एक अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट भी हुआ था। इसको बोलते हैं स्माइलिंग बुद्धा 1974, जिसका नाम है स्माइलिंग बुद्धा। पूछ लेता है कि स्माइलिंग बुद्धा, अरे यार मेरा पेन सही नहीं चल रहा क्या? हाँ तो स्माइलिंग बुद्धा का, बुद्धा नाम का एक वो था न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट था। वो कब हुआ था? 1974। अब 1974 तुम कैसे याद रखोगे, समझो। तो ये फोर्थ ईयर प्लान के एंडिंग में हुआ था, ठीक है। इतना याद रखना दिमाग से, फोर्थ ईयर प्लान के एंडिंग में हुआ था। कहाँ पे? अब देखो यहाँ पे, ये देखो 1974 में फोर्थ ईयर प्लान खत्म हो गया, तो इसी समय याद रख लेना कि इसमें स्माइलिंग बुद्धा का न्यूक्लियर वेपन टेस्ट हुआ था, ठीक है। यार मेरा पेन क्यों सही नहीं चल रहा? न्यूक्लियर वेपन टेस्ट हुआ था, ठीक है। ये चीजें रिकॉर्डिंग मेरा सही नहीं चल रहा क्या? पेन का इंक खत्म हो गया लगता है। हाँ तो जो भी हो, तो फोर्थ ईयर प्लान था हम लोग, ठीक है। अब इसमें हम लोग फिर से रिवाइज करते हैं अच्छे से, कुछ भूलना नहीं है। फिर से अगर तुम्हें कुछ समझ नहीं है तो जो हम लोग अच्छे से पढ़ते हैं, ठीक है। ब्लैक स्क्रीन, और मैं पेन ले लेता हूँ एकदम खूनी कलर। देखो मैं तुम्हें आखिर पढ़ाना क्या चाहता हूँ, तुम थोड़ा सा रिलेट करने की कोशिश, स्माइल एकदम नया है मुझे पता है, पर तुम रिलेट करने की कोशिश करो। देखो एक तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? 5 ईयर प्लान पढ़ रहे हैं। ये 5 ईयर प्लान ये होता है कि जब हमारा देश आजाद हुआ था, तो उसके बाद हमें कुछ रिफॉर्म्स स्टैब्लिश करने थे। रिफॉर्म का मतलब ये होता है कि हमें एग्रीकल्चर पे हमें ग्रोथ करना है, सब कुछ पे ग्रोथ करना है। तो इस पे हम लोग क्या लाएंगे? 5 ईयर प्लान हम लोग लाएंगे, जिसके जरिए हम इन सब चीजों पे फोकस कर सकते हैं। उसी में हमने पहला फर्स्ट ईयर प्लान पढ़ा, फिर सेकेंड ईयर प्लान पढ़ा, फिर थर्ड ईयर प्लान पढ़ा। पर ये थर्ड ईयर सेकेंड ईयर काम नहीं किया, और उस समय भुखमरी भी हुआ था, वॉर भी हुआ था। हम लोग पढ़े थे ना, सेकेंड ईयर प्लान के दौरान वॉर हुआ था, जो इंडो चाइना वॉर हुआ था, एक चाइना वॉर हुआ था। उसी समय बांग्लादेश का पार्टीशन हुआ था। तो इन सब चीजों से हम लोग जूझ रहे थे। तो इन सब चीजों को जूझ रहे थे जब हम लोग थर्ड ईयर प्लान तक हम लोग जूझ रहे थे। सेकेंड ईयर प्लान तक हो गया था ये सब चीजें, थर्ड ईयर प्लान तक। तो हम लोग बोले नहीं, अब हम लोग आराम से एक हॉलीडे प्लान लाएंगे, उसमें तुम आराम से न्यू स्ट्रेटेजी सोचो, ठीक है। न्यू स्ट्रेटेजी हम लोग जो सोचे, उसके बाद हम लोग लाए फोर्थ ईयर प्लान। तो इसमें तुम्हें बस समझना है कि आखिर क्या था। तो हम लोग फर्स्ट ईयर प्लान जो था, हम लोग एग्रीकल्चर पे फोकस किए थे। सेकेंड ईयर प्लान भी हम लोग एग्रीकल्चर पे फोकस किए थे। थर्ड जो था, हम लोग आत्मनिर्भर होने की कोशिश किए थे, इस सब पे सोचा गया था। इसमें क्या था? फोर्थ ईयर प्लान में हम लोग सेल्फ रिलायंस के बारे में सोचा था। और स्टेबिलिटी ग्रोथ के बारे में हम लोग पढ़े थे कि हम लोग ग्रोथ करेंगे, सब पे ग्रोथ करेंगे, स्टेबल ग्रोथ करेंगे, किसी पे कम किसी में ना ज्यादा करेंगे, ये सब चीजें थी। अब मैंने तुम्हें ये भी बताया तुम्हें क्या क्या यह चीज याद करना है। तुम्हें ड्यूरेशन याद करना है, तुम्हें मॉडल याद करना है, किसके मॉडल बेस है। जैसे कि फोर्थ ईयर मॉडल किस पे बेस था? ये था गैडगिल, और कौन था? गैडगिल और रॉबर्ट था, उस पे बेस था, ठीक है। अब फिर से हम लोग पढ़ते हैं, फोर्थ ईयर प्लान पर रिवाइज करते हैं। तो तुम भाई रिलेट करना सीखो। अगर तुम अगर रिलेट नहीं कर पाए किसी चीजों को किसी चीज से, तुम्हारा पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। तुम समझ रहे हो ना कि 5 ईयर प्लान क्या है, किस लिए आया, तुम्हें क्या क्या चीजें याद करना है, ड्यूरेशन, उस समय पीएम कौन था, मॉडल, ये सब चीजें तुम रिलेट करने की कोशिश करो। अगर रिलेट नहीं हुआ तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है। और ब्लैक स्क्रीन, और मैं कर देता हूँ इसको ब्लैक स्क्रीन। एक बार मैं फिर से फोर्थ ईयर प्लान बना देता हूँ, रुको, अपना वीडियो ऑफ कर लूँ। तो समझो। देखो
अब हम लोग पढ़ते हैं फोर्थ ईयर प्लान। मैंने क्या बताया फोर्थ ईयर प्लान में? फोर्थ ईयर प्लान में मैंने बताया कि हम लोग फोर्थ ईयर प्लान में वही चीज हम लोग पढ़ रहे हैं, हम लोग बस रिवाइज करें, तुम अच्छे समझो भाई, ना मतलब तुम्हें समझ नहीं आएगा हम लोग को क्या क्या पढ़ना है। पहला पूछेगा मॉडल, किसके बेस पे मॉडल ही बेस था, तो पहली चीज पूछ लेता है कि मॉडल कौन सा था। तो मॉडल क्या था वो? गार्गिल। गार्गिल का मॉडल जो था थर्ड ईयर प्लान में भी था, थर्ड ईयर प्लान भी गार्गिल ने दिया था, फोर्थ ईयर प्लान दिया था, लेकिन इनके साथ एक और आदमी आ गए थे जिनका नाम क्या था? रुद्र एलन मॉडल, जिनको रॉबर्ट भी बोलते हैं, रुद्र एलन मॉडल। ठीक है, ये चीज है। अब दूसरी चीज क्या पूछ सकती है, अब वो देखते हैं हम लोग। तो दूसरी चीज, एक सेकेंड ना प्लीज। तो अब पेन का इंक कहाँ गया? ये रहा। रुद्र इन सॉरी, ये था। इसमें हम लोग का एम क्या था? हम लोग का एम क्या था? एम हम लोग का था कि हम लोग करेंगे ग्रोथ विथ स्टेबिलिटी, ग्रोथ विथ स्टेबिलिटी। सब कॉपी में नोट करते चलना, जैसे मैं नोट करूँगा ऐसे तुम्हें नोट बनाना, ऐसे नोट्स बनाना। तो इसमें लिखना इसका ड्यूरेशन कैसा था। तो इसका ड्यूरेशन पीरियड कितना था? 1969 से 1969 से 1974। ठीक है, इतना था। अब नेक्स्ट चीज क्या पूछता है? नेक्स्ट चीज ये पूछता है कि इसका क्या था, मतलब इसमें कुछ चीजें क्या क्या थी, मतलब सॉरी, मतलब इसमें टारगेट, सॉरी तो मैं इसी में बोल गया। एक टारगेट हम लोग लेके चलते हैं, कितना टारगेट हमें अचीव करना है। तो 5.6% अचीव करना था, लेकिन अचीव करना था, लेकिन हम लोगों ने कितना अचीव किया? हम लोगों ने सिर्फ 3.3% अचीव किया, जो कि एक बहुत बड़ा फेलियर था। खुद देख सकते हो भाई, कितना बड़ा फेलियर था। फिर हम लोग नाकाम हो गए इंदिरा गांधी के टाइम पे। और हाँ, इंदिरा गांधी से आया। इस समय पीएम कौन थी? इंदिरा गांधी जी। ठीक है, ओके, क्लियर। चलो, अब इस समय हम लोग कुछ चीजें समझ लेते हैं, और ये सब चीजें इसी समय तुम्हें याद होगा कि ये सब चीजें क्यों इफेक्ट पड़ रही, क्योंकि इस समय 1971 में इंडो पाकिस्तान वॉर हुआ था, और बांग्लादेश का पार्टीशन भी हो गया था। जो बांग्लादेश अलग हो गया था, याद है कि नहीं? जो पाकिस्तान को दे दिया गया था बाद में। तो यही सब चीजें हैं, और इसमें कुछ चीजें आती हैं, जैसे कि प्लानिंग आती है, जैसे कि इसी पे हमने क्या बनाया था, फैमिली प्लानिंग, हम इसी में था, फैमिली प्लानिंग आई थी इसी में। और क्या आया था इसी टाइम पे? हमारा क्या आया था? स्माइलिंग। नहीं पता सर। ओके, पता चल गया अब ना। स्माइलिंग बुद्धा, बुद्धा। स्माइलिंग बुद्धा क्या था? ये एक न्यूक्लियर वेपन टेस्ट था, ठीक है, इसी टाइम पे हुआ था न्यूक्लियर वेपन। अब इसको तुम याद कैसे करोगे? मैंने बताया था, ये जो लास्ट लास्ट टाइम पीरियड ऑफ क्या था, खुद बताओ। लास्ट टाइम ऑफ फोर्थ ईयर प्लान क्या था? 1974 ना, तो ये 1974 में परीक्षण होता था लास्ट ईयर में फोर्थ ईयर प्लान के, ठीक है। और एक चीज और था, वो क्या था? अंडरग्राउंड सॉरी 14 बैंक का नेशनलाइजेशन हुआ था, 14 बैंक का नेशनलिज्म भी इसी टाइम हुआ था, ओके। तो ये सब चीजें थी, यही था पूरा 5 ईयर प्लान। तुम्हें हर चीज तुम्हें रिवाइज करना पड़ेगा, ठीक है। और मैं एक क्लास और लाऊंगी, इसमें हम लोग पूरा रिवीजन करेंगे फिर से। उसके बाद हम लोग इसका पूरा एक बार टेस्ट लेंगे अच्छे से। मैं शाम को टेस्ट नहीं ले पा रहा हूँ, अब लूंगा, क्योंकि मैं सब कुछ खत्म हो चुका बढ़िया से। हम लोग 25 डेज प्लान बना के सब कुछ खत्म करने की कोशिश करेंगे भरपूर। ओ सॉरी, मैं डर गया, मेरे पे नोटिफिकेशन आ गया। ठीक है, तो यही सब चीजें थी। मैंने जैसे बताया कि ये इसमें इंडो पाकिस्तान वॉर भी आता है, बांग्लादेश वाला, ओके। अब आता है 5 ईयर प्लान। चलो मैं 5 ईयर प्लान पहले बता देता हूँ, उसके बाद हम लोग इसमें पीडीएफ समझेंगे। हम लोग पहले एक कदम आगे रहने की कोशिश करेंगे, तो समझो भाई। फोर्थ ईयर प्लान को करते हैं टाटा। ये हो गया फेलियर, हम लोग ने कितना अचीव किया? 3.3% अचीव किया, दैट वाज फेलियर, ओके। चलो, अब करते हैं 5 ईयर प्लान, ठीक है। तो 5 ईयर प्लान क्या था? अब पहली चीज बहुत इंपॉर्टेंट, ये जरूर क्वेश्चन आता है भाई एग्जाम में, ये किसके मॉडल बेस था? तो ये जो बेस था किसके मॉडल पे? डीपी धर मॉडल पे ये बेस था। ये चीज तुम याद कर लेना। रुको मैं अच्छे से लिख देता हूँ, अच्छी राइटिंग में। तो हम लोग पढ़ रहे हैं 5 ईयर प्लान। तो 5 ईयर प्लान में पहला चीज, ये किसके मॉडल पे बेस था? तो लिख लो मॉडल। ये किसके मॉडल पे बेस था? ये थे डीपी धर मॉडल पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार एग्जाम में पूछता है। मैं तुम्हें आगे बताऊंगा डीपी धर कौन थे, वो सब चीजें, लेकिन अभी तुम यही पढ़ो, एक्स्ट्रा चीजें नहीं याद करनी है। और सुनो, इस समय पीएम कौन थी? ये भी लिख लो। पीएम कौन थी? इंदिरा गांधी जी। नेक्स्ट चीज हम लोग क्या पढ़ते हैं? इसका ड्यूरेशन, ओके। तो इसका ड्यूरेशन टाइम क्या था? इसका ड्यूरेशन था
1974, अब देखो 1974 में हमारा फोर्थ ईयर प्लान खत्म हो गया। अब फोर्थ ईयर प्लान हम लोग जब खत्म हुआ तो तुम्हें मैक्सिमम बुद्धा का न्यूक्लियर वेपन टेस्ट हुआ था, उसी बार 1974 के बाद हम लोग 5 ईयर, हम लोग जानते हैं ना, 5 साल बस जोड़ दो, सब में 5 साल जोड़ दो। ठीक है, यही सब चीज था 1974 में। और ये कब तक चला था? 1978 तक चला था। ओके। तो इस समय पीएम इंदिरा गांधी थी, ये सब चीज हो गई। अब सुनो, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक क्या करते हैं, नेक की फोकस का प्राइमरी गोल क्या था, किस पे फोकस करना था। तो ये चीज चार चीजों पे, तीन चीजों पे फोकस करना था मेनली। ठीक है, रुको मैं पेन चेंज कर लूं। वो तीन चीजें क्या थी अब समझो। तो पहली चीज क्या थी? पहली चीज थी रिमूवल ऑफ पुअर्टी, गरीबी हटाओ। आप यहां से थोड़ा सा इन लोग के पास दिमाग आया, रिमूवल ऑफ पुअर्टी। मैं लिख लेता हूँ, गरीबी हटाओ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है 5 ईयर प्लान, इसमें बहुत क्वेश्चन बनता है, पूछता है रिमूवल ऑफ पुअर्टी किस में आया था। तो रिमूवल ऑफ पुअर्टी मॉडल 5 में आया था। ठीक है, ये 5 ईयर मॉडल में आया था। ओके, 5 ईयर मॉडल में आया था। ओके। और क्या आया था अब वो समझो, दूसरा चीज क्या था? अटेनमेंट ऑफ सेल्फ रिलायंस, अटेनमेंट ऑफ सेल्फ रिलायंस। ओके। और क्या चीजें आई थी? आई थी मिनिमम नीड्स प्रोग्राम, मतलब जो मिनिमम मीडियम नीड्स होती है, मिनिमम हमें खाना मिलना चाहिए, हमें जो कोटे में जाते हैं राशन लेने, ये सब चीजें मतलब समझ लो इसी चीजों में आता है। मिनिमम नीड्स हमारी पूरी होनी चाहिए, बिजली हमें मिलनी चाहिए, पानी मिलनी चाहिए। तो मिनिमम नीड्स प्रोग्राम भी आया था। कब आया था? ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट। तो किस साल में आया था? जिस साल में आया था वो था 1974। हर चीज को रिलेट करने की कोशिश करना बच्चा, कि 1974 में क्या हुआ था कि 5 ईयर प्लान आया था, 5 ईयर प्लान के टाइम ही हमारा मिनिमम नीड्स प्रोग्राम आया था। ये दो इंपॉर्टेंट है बस, ये तीसरा वाला बीच वाला इंपॉर्टेंट नहीं है। रुको पेन चेंज कर लो। हाँ, देखो, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं पर याद रखना। तो रिमूवल ऑफ पॉवर्टी किस ईयर में आया था? तो 5 ईयर में आया था, ये तुम्हें याद रखना है। और मिनिमम नीड्स प्रोग्राम ये आया था। अब नेक्स्ट चीज क्या रहता है हमारा, कि टारगेट, हम लोग को टारगेट इतना फिक्स करना है। तो टारगेट क्या फिक्स किया गया था लोगों के द्वारा, कि हम लोग 4.4% अचीव किया था। अब तुम बताओ, हाँ तुम बताओ, क्या ये अचीव हुआ होगा? हम लोग इतनी देर से बाहर है तो हम लोग जीतेंगे। तो हम लोग कितना अचीव किए थे? 4.8%, 0.4% का ग्रोथ किए। 0.4% में बहुत कम लोग, लेकिन ये बहुत अच्छा खासा था उस समय, क्योंकि कितनी बार हार रहे थे। तो इसको लिख सकते हो अब बिट सक्सेसफुल ये था। ठीक है, ये सब चीजें थी। अब क्या बोलता है, अब सुनो, मिनिमम नीड्स प्रोग्राम में कुछ चीजें आती हैं, मैंने यहाँ पे बनाया था, मैंने लिखा नहीं। तो बेसिक नीड्स टू प्रोवाइडेड टू ऑल, बेसिक जो नीड्स रहती हैं सबको प्रोवाइड की जाए, ये तो मैंने बताया। बेसिक नीड्स जो रहती हैं टू प्रोवाइडेड ऑल, यही सब चीजें हैं जो तुम्हें समझना चाहिए। मतलब तुम कुछ तो चीजें पता रहनी चाहिए हमें, ये सब रट्टा मैं बनवा नहीं, तुम्हें रिलेट कराना बहुत जरूरी है। और क्या था, 20 पॉइंट्स प्रोग्राम्स थे, मतलब 20 पॉइंट्स थे जो कि मतलब बेसिक प्रोग्राम्स में आते हैं। वही सब पूछता है कितने प्रोग्राम थे, तो 20 पॉइंट्स प्रोग्राम थे, ये भी याद कर लेना, ये इंपॉर्टेंट होता है, कभी कोई पूछ लेता है एग्जाम में। ठीक है, और ये 1975 में आया था, इसके एक साल बाद। ओके। तो आप समझो इसमें क्या हुआ था, कि रुको मैं नेक्स्ट लाइन में तो बता देखो देखो। बेस्ड ऑन डीपी धर मॉडल, इसमें पीएम कौन थे? इंदिरा गांधी थी। ड्यूरेशन क्या था? 1974 से 1978, ये सब तुम्हें मैंने पढ़ा दिया। डीपी धर मॉडल क्या में बेस है, बहुत इंपॉर्टेंट। इस समय इंदिरा गांधी जी थी। ठीक है, इंदिरा गांधी जी थी तुम्हारी। और 1974 से 1978 तक चला। 1974 में क्या हुआ था हमारा, क्या आया था हमारा? आया था रिमूवल ऑफ पुवर्टी आया था, रिमूवल ऑफ पुअर्टी आया था। और इसी समय तुम्हारा मिनिमम नीड्स प्रोग्राम आया था, मिनिमम नीड्स प्रोग्राम आया था। ठीक है, तो की फोकस क्या था? यही चीज है, रिमूवल ऑफ पुअर्टी, अटेनमेंट ऑफ सेल्फ रिलायंस और मिनिमम नीड्स ऑफ प्रोग्राम। 20 बेसिक नीड्स टू प्रोवाइडेड टू, वाली पहला पॉइंट हो गया, और ये हो गया दूसरा पॉइंट। और इसमें आरआरबीज भी फॉर सेटअप में, आरआरबी के बारे में भी तुम्हें बताऊंगा। बस इतना याद रखना कि आरआरबी वर्क सेटअप हुआ था इसमें। ठीक है, हम लोग टारगेट कितना लेके चले थे? 4.4%, और अचीव कितना करते? 4 ये था, अभी सक्सेसफुल था। ठीक है, तो इसके बाद एक आता है रोलिंग प्लान वर इंट्रोड्यूस हुआ था ड्यूरिंग जनता गवर्नमेंट और मोरोजी देसाई। इसमें क्या होता है मैं तुम्हें बताता हूँ, चलो मुझे करने दो ब्लैक स्क्रीन। तो अभी तक तुम्हें कोई दिक्कत हुआ तुम पूछ सकते हो, कुछ कोई दिक्कत हुआ पहले बताओ। एनी क्वेश्चन रेज हो रहा है? हम्म, बताओ।
कोई क्वेश्चन बच रहा है, कोई क्वेश्चन पूछना है, उसके बाद हम लोग रोलिंग प्लान हम लोग करते हैं, जो कि 5 ईयर प्लान के बाद आता है, समझे? समझ नहीं आ रहा है? क्या नहीं समझ आ रहा है? अगर तुम्हें नहीं समझ आया तो भाई मुझे पढ़ाने का कोई मतलब ही नहीं है। 20 पॉइंट्स, अच्छा 20 पॉइंट्स नहीं समझ, आप समझो क्या 20 पॉइंट से पूछ लो भाई। आप समझो। मैंने मैंने क्या बताया कि एक आया था प्रोग्राम, ठीक है। हम लोग ये क्या हो रहा है? मैंने क्या बताया कि 4th ईयर प्लान जब लगा तो उसमें सरकार लोग बैठे आपस में, समझो। 4th ईयर प्लान क्या होता है, एक आदमी लोग साथ में बैठते हैं, तो धर एक मेन आदमी था, चेयरमैन था, समझ लो। ये चेयरमैन था। और इस चेयर में बहुत लोग, चेयरमैन था, मतलब कि समझ लो क्या होता है आखिर। तो 4th ईयर प्लान एक प्लान था, मतलब समझ लो कि तुम धर हो। फॉर एग्जाम्पल तुम धर हो, ठीक है। तुम धर हो। अब धर गया पीएम के पास, ठीक है। धर ने बोला पीएम को, मेरे पास एक मॉडल है 4th ईयर प्लान, जो हम लोग हार रहे थे, हम लोग एक अच्छा मॉडल लाएंगे जिससे हम लोग जीतेंगे। तो पीएम ने बोला इस मॉडल में क्या क्या चीजें हैं। तो ये बोलता है इसमें हम लोग पहले फोकस करेंगे रिमूवल ऑफ पॉवर्टी के, रिमूवल ऑफ पॉवर्टी हटाएंगे, मतलब कि गरीबी हटाएंगे, समझ लो। ये याद मत करो इंग्लिश में, बस तुम पहले ये समझो बेसिक चीजें क्या होती है, मेरी बातों को समझो, उसके बाद समझना कि रिमूवल ऑफ पॉवर्टी सब चीजें क्या होती है। हम लोग पहले गरीबी हटाएंगे। फिर बोला फिर क्या करेंगे, फिर हम लोग सेल्फ रिलायंस करेंगे, अटेनमेंट लाएंगे, सेल्फ रिलायंस की रोजगार लाएंगे, रोजगार लाएंगे। फिर उसने क्या बोलता है और क्या लाओगे बेटा, तो वो बोलता है पीएम पीएम, अब हम लोग लाएंगे मिनिमम नीड्स प्रोग्राम लाएंगे। मिनिमम नीड्स प्रोग्राम क्या होता है? मिनिमम नीड्स प्रोग्राम ये होता है कि हम लोग जो लोग रहते हैं जिनकी लोग की, तुम्हारी बेसिक नीड्स क्या होती हैं? तुम्हारी बेसिक नीड क्या है? वाटर सप्लाई, तुम्हारे पानी की सप्लाई तुम्हें देनी चाहिए, तुम्हें इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई दी जाए, तुम्हें रोड्स की सप्लाई दी जाए, तुम्हें खाना पीना तुम्हारा सही से होना चाहिए, तुम्हारा ट्रांसपोर्टेशन अच्छा होना चाहिए। तो उसी में 20 पॉइंट्स लाए गए थे। 20 पॉइंट्स मतलब 20 पॉइंट्स में समझ लो, 20 पॉइंट पहला पॉइंट हो जाएगा वाटर सप्लाई तुम्हें चाहिए। और दूसरा पॉइंट चाहिए कि समझ लो कि मतलब 20 पॉइंट्स दिए गए थे, तुम्हें 20 पॉइंट्स में यही सब चीजें, ट्रांसपोर्टेशन तुम्हारा चाहिए, जो तुम्हारी बेसिक बेसिक नीड्स हैं। तो टोटल सभी लोग की राय लेके ये चंद एक पंचायत हुई, तो इसमें एक आदमी था, ये आदमी थे, ये आदमी थे, मतलब बहुत सारे आदमी थे, इन लोग ने और बड़े बड़े आदमियों से बात किया, तो इन सब ने सुझाव दिया कि हमारे ये सब 20 पॉइंट्स अभी फिलहाल जो चीज है, यही हमारे बेसिक पॉइंट्स हैं, प्लीज इनको ले जाइए। तो धर जो थे, इन तीनों लोग गए धर के पास, बोले कि हमारे, गलत चीज बन गया। तो धर के पास गए, धर बोले कि ठीक है, तो ये 20 बेसिक पॉइंट्स है जो चीज हमें फुल करना है। 20 बेसिक पॉइंट्स है, फॉर एग्जाम्पल समझ लो कि वाटर सप्लाई आ गया, वाटर सप्लाई आ गया, किसी का इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई आ गया, तो ये सब थे, मतलब कितने पॉइंट्स दिए गए? 20 बेसिक पॉइंट्स दिए गए थे, बस यही चीज है। अब कोई दिक्कत हो रही है? बोलो। अब समझ आया? चलो अब समझ आ गया ना 20 पॉइंट्स क्या था। तो अब चलो देखो, अब ये सक्सेसफुल हो गया, लेकिन मैंने एक चीज तुम्हें बताना भूल गया था, इसमें कुछ और भी गोल्स थे, जैसे कि की फोकस, समझते हो की फोकस और गोल्स में डिफरेंस समझो। की फोकस मतलब की, और एक होता है मेरी राइटिंग कितनी गंदी है। तो समझो, की फोकस और गोल में अंतर क्या होता है ये समझो। की फोकस क्या है? ये हम लोग करना ही करना है भाई, ये करना ही करना है, पर इस करने के साथ हमें ये भी करना है, कुछ गोल भी फिक्स करते हुए चलेंगे, लेकिन ये हमें इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो उस समय कुछ गोल भी आए थे। गोल मतलब ये तुम्हें याद नहीं करना है, बस तुम्हें अगर जैसे कि तुम जैसे फॉर एग्जाम्पल यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, किसी और चीज की तैयारी कर रहे हो, तो भाई उसमें तुम्हें लिखित परीक्षा भी देनी पड़ती है, तो पूछ क्या। तो जो था गोल, हम लोग वो गोल पे फोकस करेंगे, ठीक है। तो कुछ गोल्स आए थे, तो देखो, पहला गोल मतलब गोल्स क्या था कि तुम्हें ये सब चीजें, हमें गोल अचीव करना है 5 ईयर प्लान, हम लोग वही पढ़ रहे हैं, पिछले वाला पढ़ रहे हैं, इसमें गोल्स था एक 5 ईयर प्लान के। कुछ गोल्स थे कि वो जो धर था, धर ने बोला हमारे कुछ गोल भी हैं, हम साथ साथ जो की फोकस थे उनके साथ हम लोग गोल भी अचीव करना चाहते हैं। तो उन्होंने बोला क्या क्या गोल थे, तो धर बताते हैं हमें क्या क्या हमारा गोल था। हम लोग पहले ग्रोथ करेंगे, किसमें ग्रोथ करेंगे? जीडीपी में ग्रोथ करेंगे। जीडीपी का फुल फॉर्म तुम लोग को याद है? जीडीपी का फुल फॉर्म क्या है, लिखो कमेंट में, मैं तुम्हें पढ़ाया था। और
मॉडर्नाइजेशन करेंगे, मॉडर्नाइजेशन मतलब वही सब सिंपल चीजें हैं, मॉडर्नाइजेशन करेंगे, वही सब चीजें, टेक्नोलॉजी में ग्रोथ करेंगे, सेल्फ रिलायंस बनेंगे, इनवर्ड लुकिंग स्ट्रेटजीज, 5 ईयर प्लान इज नॉट ओनली स्पेसिफिक द ऑब्जेक्टिव टू बी अटेन इन द 5 ईयर प्लान बट आल्सो वांट टू बी अचीव्ड ओवर अ पीरियड 20 ईयर प्लान, दिस लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव प्लान, मैंने सब तुम्हें बताया था। वही सब चीजें तुम्हें पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस मैं तुम्हें रिवाइज करा रहा था। ओ शिट, मेरी क्लास से 10 मिनट की बची है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, अरे भाई, अरे भाई, बहुत बढ़िया, गुड, गुड, उम्मीद नहीं थी। बहुत बढ़िया, मैं तो तुम्हें भाई अनपढ़ समझा, लेकिन तुम तो भाई बहुत तेज निकले। तो समझिए, तो अब समझो, हम लोग ने 5 ईयर प्लान पढ़ चुका, एकदम सब कुछ हमें समझ आ गया, कोई दिक्कत नहीं रही। तो अब हम लोग पढ़ेंगे, एक आया था रोलिंग प्लान, आया था, ठीक है। एक रोलिंग प्लान आया था, प्लान ही 5 ईयर, देखो, एक तो 3rd ईयर प्लान के बाद एक हॉलीडे प्लान आया था, और 5 ईयर प्लान के बाद एक रोलिंग प्लान आया था। तो अब पूछा जाता है ये किसके टाइम आया था, कौन सी गवर्नमेंट थी। तो ये आई थी, रोलिंग प्लान जब आया था तो ड्यूरिंग, लिख लेना पॉइंट में, ड्यूरिंग जनता गवर्नमेंट। जनता गवर्नमेंट किसकी थी, तो ये थी मोरोजी देसाई जी की थी, ठीक है, मोरोजी देसाई जी की थी, ओके। अब क्या चीज था, इसका ड्यूरेशन कितने चला चला था, तो इसका ड्यूरेशन था 2 ईयर्स तक, 2 साल तक ये चला था। तो अब डेट याद कर लेते हैं, तो 1978 से 1980 तक। अब कैसे याद रखेंगे, तो तुम्हें पता है ना, 1974 से 1978 तक हमारा क्या चला था, 5 ईयर प्लान चला था। फिर 1978 से 1980 तक क्या चला हमारा, क्या चला, रोलिंग प्लान चला, ठीक है। रोलिंग प्लान किसके टाइम आया था, तो ड्यूरिंग जनता गवर्नमेंट के टाइम आया था, इस समय मोरोजी देसाई जो थे वो, ठीक है। अब इसमें क्या था, इसमें आया था कि हम अब एम्प्लॉयमेंट लाएंगे, इम्फेसिस ऑन एम्प्लॉयमेंट। अब हम लोग नौकरियां निकालेंगे, अब हम रोजगार लाएंगे। तो ये सब चीजें थी, ठीक है। तो बस ये रोलिंग प्लान में बस में इतना ही याद रखना है कि रोलिंग प्लान जो था, मेरे पास फिर से, क्या मैंने नोट्स बनाया है, ओके, मैं यहाँ से नोट्स नहीं बनाया मैंने, ठीक है, मैं यहीं पे लिख देता हूँ। रोलिंग प्लान जो था, रोलिंग प्लान में क्या तुम्हें याद करना है, ये आई थी ड्यूरिंग जनता गवर्नमेंट, जो की थी मोरोजी मोरोजी देसाई। तुम इनका नाम एक बार याद करना, हम लोग इनके बारे में बहुत कुछ पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये थे नरोजी देसाई, इन्होंने ही रोलिंग प्लान लाया था, ठीक है। अब इसका ड्यूरेशन क्या था, 1974 से 1978 तक, 2 ईयर्स तक ये चला था। इसका की फोकस क्या था, एम्प्लॉयमेंट पे था, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग, आज कंप्लीट नहीं हो पाई क्योंकि सिर्फ 40 मिनट की क्लास थी, तो रुको ब्लैक स्क्रीन करने दो। कल हम लोग, चलो 6 ईयर प्लान हम लोग खत्म ही कर देते हैं, कितना मिनट बचा है, 7 मिनट बचा है ना, 7 मिनट, चलो खत्म करते हैं। 6 ईयर प्लान, ठीक है। अब क्या होता है, अब हमारा रोलिंग प्लान खत्म हुआ। अब रोलिंग प्लान के बाद अब हमारा आता है 6 ईयर प्लान। अब तुम सोचो कितने प्लान आ रहे हैं भाई, तो टोटल 12 प्लान आए थे, 12 बार प्लान आए थे, 12 ईयर प्लान, तो पूरे 12 प्लान याद करने, इससे क्वेश्चन बहुत बनते हैं, तो समझे। अब देखो, पहला 1st ईयर प्लान आया, फिर 2nd ईयर प्लान आया, फिर 3rd ईयर प्लान आया, फिर हॉलीडे प्लान आया, फिर हॉलीडे प्लान के बाद 4 ईयर प्लान आया, 4 ईयर प्लान के बाद 5 ईयर प्लान आया, फिर आया, क्या आया, रोलिंग प्लान आया। रोलिंग प्लान के बाद अब हम चल रहे हैं 6 ईयर प्लान की तरफ। तो चलो, तो मुझे पीला कलर लेने दो, वो पीला 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 पीला, दिस इज पीला, ये हल्का पीला। तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं 6 5 ईयर प्लान, ओके। तो पहली चीज हम लोग क्या याद करते हैं कि इसका ड्यूरेशन कितना था। अब देखो 1980 में, 1978 से 1980 तक हमारा क्या चला, रोलिंग प्लान चला। तो अब बताओ कब से प्लान शुरू होगा ये, बताओ। तो ये शुरू होगा 1980 से 1985 तक, ठीक है, ठीक है। अब इस समय पीएम कौन थी, तो ऑफ कोर्स मैं पता है, पीएम कौन थी, इंदिरा गांधी जी थी, ठीक है, ये थी। अब नेक्स्ट चीज हम लोग क्या याद करते हैं, टारगेट, कितना टारगेट हम लोग बनाया था, हम लोग पूछते एग्जाम में भाई कितना टारगेट था 6 ईयर प्लान में, तो 5.2% था, लेकिन हम लोग अचीव कितना किए थे, 5.7%। देखो अब हम लोग सक्सेसफुल होना शुरू कर दिए हैं यहाँ से, सक्सेसफुल था ये, ठीक है। 0.2% का यहाँ पे तुम्हें
इंक्रीजमेंट दिख रहा होगा। ओके, तो ये चीज हो गया। मेन चीज हम लोग याद कर लें, इसका ड्यूरेशन याद कर ली, इसके पीएम कौन थे, हम लोग का टारगेट कितना था, ठीक है। अब की फोकस हम लोग याद करेंगे, इसका मेन गोल क्या था, मेन उद्देश्य क्या था, पूछा था एग्जाम में भाई, इसका की फोकस क्या था, 6 ईयर प्लान का हर चीज का पूछा जाता है, इसका की फोकस क्या था। तो इसका पहला की फोकस क्या था, पहला की फोकस था कि हमें नेशनल इनकम। अब नेशनल इनकम क्या होता है समझो। अब नेशनल इनकम तो बहुत रूप से, मैं तो एक बेसिक चीज समझाता हूँ नेशनल इनकम क्या होता है। अब समझो, अब तुम्हारे पास है 75 रुपए, ठीक है। अब तुम्हें जाना है दूसरे देश, यूएसए में जाना है, ठीक है। अब तुम्हें पता है यूएसए में $1 की प्राइस कितनी है, समझ लो फॉर एग्जाम्पल 80 रुपए है, ठीक है। तो ये जो 75 रुपए हमारे पास है, वहां तक तो $1 हुआ। तो ये 5 जो रुपए का गैप है, ये गैप क्यों है, क्योंकि हमारा ये करेंसी है, ये वीक करेंसी है। तो समझ लो, बस हमें जो करेंसी का हमको पावर लानी थी, मतलब इसमें हमें, अब समझो एक चीज मैं तुम्हें बताऊं, बहुत बड़ी चीज तुम्हें समझ बिल्कुल नहीं आई, पर मैं चाहता हूँ तुम समझो। देखो, ये सब चीजें तुम्हें समझ आता है कि $1 का पैसा क्यों बढ़ता चला जाता है और $1 का पैसा क्यों कम हो जाता जाता है, जैसे 95 रुपए या 96 रुपए चल रहा है $1 की प्राइस, ठीक है। वो क्यों ऊपर नीचे हो रही है, इसलिए ऊपर नीचे हो रही है क्योंकि जो पहला तो होता है भाई टैरिफ, टैरिफ होता है। दूसरा होता है एक्सचेंज रेट, कितने लोग एक्सचेंज कर रहे हैं। अगर देखो, ज्यादा लोग एक्सचेंज करेंगे तो क्या होगा कि डॉलर का प्राइस अप होगा, और कम लोग करेंगे तो डॉलर का प्राइस लेस होगा। समझ रहे हो, कम हो रहा है। अब इसको तुम एक और एग्जांपल समझो, मतलब ये तुम्हारे ऊपर जाएगा लेकिन सर से, लेकिन मैं तुम्हें समझना चाहता हूँ, बस तुम थोड़ा समझो इसके बारे में क्यों ऊपर नीचे होता है। फॉर एग्जांपल समझो, मैं तो भाई ये मेरा ये बेकार हो जाएगा, यहीं लिख देता हूँ। तो ये क्यों, तुम्हें पता होगा कि अभी अमेरिका ने वेनेजुला पे अटैक किया, क्यों अटैक किया, तुम्हें पता है। रील देखते होगे, पता भी नहीं होगा, वेनेजुला का अटैक था, वहां पे अटैक किया, क्यों अटैक किया यूएसए ने। अब यूएसए पे क्यों अटैक किया आप समझो। यूएसए चाहता था कि हर कोई, जैसे कि तुमने कोई सामान खरीदा, मुझसे तुमने कोई सामान खरीदा, लेकिन मैंने तुम्हें रुपए देना चाहता था, मैं तुम्हें रुपए दिया, भाई मैं तुम्हें 1 रुपए दे रहा हूँ, तुम मुझे ही सामान दे दो। लेकिन जो यूएसए चाहता था भाई, तुम रुपए में मत दो इसे, तुम इसको डॉलर दो, तुम डॉलर में ट्रेड करो। लेकिन वेनेजुला बोला नहीं भाई, हम रुपए में ट्रेड करें, हम अपनी नेशनल करेंसी में ट्रेड करेंगे। अगर ये नेशनल करेंसी में ट्रेड करेगा वेनेजुला, तो यूएसए पे इफेक्ट आएगा, इसका जो ये जो रहता है डॉलर, जो एक्सचेंज रेट होता है, ये वीक हो जाता है, समझे। एक्सचेंज रेट जो होता है वीक हो जाता है, जिसकी वजह से यूएसए का जो डॉलर का प्राइस है वो नीचे गिर जाएगा, समझे। इस वजह से यूएसए ने अटैक किया, उन्होंने भले उसने बोला कि ड्रग्स का कोई दिक्कत था, पर ऐसा कुछ नहीं था। ये सब चीज तुम्हारे सर के ऊपर गया, मुझे पता है भाई, मुझे माफ करना, पर मैंने क्यों बताया तुम्हें मुझे नहीं समझ आ रहा है। तो लेकिन हमें बस समझना, नेशनल इनकम को इंक्रीज करना चाहता तो बस तुम इतना याद कर सकते हो, पर मैं तुम्हें अच्छे से समझाना चाहता था, बस। अब दूसरा पॉइंट क्या था, दूसरा पॉइंट क्या था, मॉडर्नाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी। बस इतना याद रखना, मॉडर्नाइजेशन वही सब पुरानी चीजें अब वापस आ रही हैं कि मॉडर्नाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, हमें टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ावा देना, हमें गाड़ी घोड़ा चाहिए, हम लोग बैल से खेती नहीं करेंगे, अब ये सब चीजें मॉडर्न होना है, ये सब चीजें था। और क्या था, डिक्रीज इन पोवर्टी था। पुअर्टी मतलब गरीबी में, हमें गरीब मतलब सब मतलब बेसिक चीजें हैं, तो ये सब चीजें याद करने की जरूरत नहीं, बस मैं याद है इसमें क्या क्या चीजें से कोई एग्जाम में, लिखित एग्जाम हमारा आ गया तो इन सब चीजों में। और क्या पॉइंट था, इसमें एक पॉइंट और था कि अनएम्प्लॉयमेंट था, अनएम्प्लॉयमेंट को कम करने के लिए, अनएम्प्लॉयमेंट को कम करने के लिए हम लोग बहुत चीजें लाए गए थे, जैसे कि, जैसे कि क्लास खत्म हो गई। एक सेकंड रुकना, तुम लिखना मत 6 ईयर प्लान, मैं हम लोग कल फिर से पढ़े, मैं बस ओवरव्यू दे रहा हूँ, ठीक है। तुम लिखना मत 6 ईयर प्लान बस। अब देखो, 6 ईयर प्लान, ठीक है। तो हम लोग 6 ईयर प्लान पढ़े थे कि हम लोग का कितना, मेरे पास 1 मिनट बताया, मैं तुम्हें बस इतना ज्यादा समझा, बस उतना याद रखना कि ये आया था। कोई ना, हम लोग कल फिर पढ़ेंगे, तो तुम जितना लिखे हो उसमें तो कुछ बस करेक्शन कर लेना बस, ठीक है। बस तुम इतना रखना कि मैं तुम्हें ऐसे बताता हूँ, बस समझो। ग्रीन प्लान, 6 ईयर प्लान आया था, 6 ईयर प्लान आया था, जो वो आया था 1980 से 1985 के बीच आया था। इस समय हम लोग ने 5.2% अचीव करना चाहते थे, लेकिन हम लोग अचीव किए थे, 5.7% अचीव किए थे। इसका की फोकस क्या था, इसका की फोकस क्या था, कि मतलब कि चाहता क्या था, तो ये चाहता था कि हमारी जो नेशनल इनकम है वो बढ़े, हमारा रुपए हर जगह चले, हमारा उसका दबाव हो, तो यही चाहता था। दूसरा पॉइंट क्या चाहता था कि मॉडर्नाइजेशन टेक्नोलॉजी, हमें भाई मॉडर्नाइजेशन चाहिए टेक्नोलॉजी में।
ये सब चीजें चाहिए। और क्या चाहता था कि हमें पुअर्टी हमें कम करना है, और हमें अनएम्प्लॉयमेंट हटाना है, मतलब बेरोजगारी हटानी है। तो इस बेरोजगारी को हटाने के लिए बहुत सारी योजनाएं आई, जैसे कि स्किल्स, मतलब स्किल्स सिखाई गई, जैसे TRYSEM स्किल लाई गई, IRDP लाई गई। इस सब का फुल फॉर्म भी मैं तुम्हें बताऊंगा। जैसे IRDP का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, लाया गया था, इसके बारे में भी मैं तुम्हें बताऊंगा। इसी समय नाबर्ड आया था, नाबर्ड एक प्रोग्राम था, ये भी आया था, ये भी हम लोग कल पढ़ेंगे। और आया था कि जो रूरल हैं, लैंडलेस जो लेबर हैं, उनको एम्प्लॉयमेंट गारंटी भी लाएगा, जिसको बोलते हैं RLEG। भी सब प्रोग्राम थे, मैं हम लोग कल पढ़ेंगे सारे प्रोग्राम के बारे में अच्छे से।